Okay, beta, now next question. Why was Universal Declaration of Human Rights proclaimed as a common international standard of the achievement? यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स ये चीज़ का दावा क्यों करता है कि हमने जो भी ह्यूमन राइट्स लिखे हुए हैं ना, वो सारी दुनिया के कॉमन राइट्स है, सारी दुनिया के लिए भलाई के लिए बात करते हैं। तो आप इस चीज़ को सिद्ध करें। The Universal Declaration of Human Rights is proclaimed by the UNO as a common international standard of the achievement। पहले तो क्वेश्चन वाली ही लाइन सेम टू सेम आ जानी है कि जो यूनिवर्सिटी डेक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स है वो किसके द्वारा दावा किया गया है? यूएनओ के द्वारा। तो मैंने बताया था पिछली वीडियो में, यूएनओ क्या है? यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, जो एक इंटरनेशनल संगठन है, अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, ठीक है, जो वर्ल्ड वार सेकंड के बाद में आई थी दुनिया में पीस क्रिएट करने के लिए। इट्स ऑब्जेक्ट, इसके ऑब्जेक्ट क्या है? मैंने यहाँ पर नंबरिंग की है कि कितने कितने ऑब्जेक्ट वगैरह। पहली बात तो युद्ध को हमेशा बंद करना, कि युद्ध फ्यूचर में हो ना, क्योंकि 2 वर्ल्ड वार हो चुके थे, बहुत तबाही हो चुकी थी। बारबस एक्ट्स अगेंस्ट इम्यूनिटी, बारबस नहीं होना चाहिए, नुश्ता की जो है क्रियोलिटी नहीं होनी चाहिए, उस पर उसका तैसनेस नहीं होना चाहिए। एंड इट्स एम टू प्रमोटिंग सोशल प्रोग्रेस, सोशल प्रोग्रेस की तरफ ध्यान देना चाहिए। डेवलप स्पिरिट ऑफ द ब्रदरहुड, ब्रदरहुड भाईचारे की भावना क्रिएट होनी चाहिए। ये नहीं है कि मैं जापानी हूँ, मैं यूएसए का हूँ, मैं इंग्लैंड का हूँ, ठीक है, तो सभी में भाईचारे की भावना होनी चाहिए। दिस इज ए पॉसिबल, ये सारी चीज़ें पॉसिबल कैसी होगी कि युद्ध का अंत हो, बारबस ना हो, सोशल प्रोग्रेस हो, ह्यूमन ब्रदरहुड हो, ये चीज़ें सब कैसे होगी? ये सारी पॉसिबल होगी बाय गिविंग सर्टेन फंडामेंटल राइट्स इन ऑल द पीपल इन ऑल कंट्री। अगर सभी कंट्रीज के लोग फंडामेंटल राइट्स को अपने जो कानूनी किताब है, कॉन्स्टिट्यूशन किताब है, उसमें जे डिस्क्राइब करते हैं और उसके अकॉर्डिंग लॉ एंड ऑर्डर भी बनाते हैं, तभी ये चीज़ें सारी पॉसिबल हो सकती है। देयर शुड बी नॉन डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ डिस्टिंक्शन ऑफ रेस, कलर, सेक्स, लैंग्वेज, रिलीजन एंड पोलिटिकल और इकोनॉमिकल स्टेटस। किसी को भी किसी भी आधार पर कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, ठीक है, डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना चाहिए, भेदभाव नहीं होना चाहिए। द अचीवमेंट इन सोशल प्रोग्रेस, ये एम था ना सोशल प्रोग्रेस करना, ठीक है, और ब्रदरहुड को क्रिएट करना। द अचीवमेंट इन सोशल प्रोग्रेस एंड ब्रदरहुड इन एवरी कंट्री और बिटवीन कंट्रीज कैन बी जज बाय द लेवल ऑफ ऑब्जर्वेंस ऑफ दीज राइट्स। तो किस देश ने कितनी ब्रदरहुड, कितना मतलब सोशल प्रोग्रेस किया है, ये जज किया जाएगा उसके द्वारा दिए गए फंडामेंटल राइट्स से, कि आपने अपने देश में कितने फंडामेंटल राइट्स दिए हैं और किस दिए नहीं, अगर लागू भी हुए हैं कि नहीं प्रैक्टिकल में, किसी के साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन तो नहीं हो रहा, ठीक है। दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड द कॉमन स्टैंडर्ड ऑफ द अचीवमेंट। यही बात है कि इसे हम कॉमन स्टैंडर्ड ऑफ अचीवमेंट कहते हैं, कि सारी दुनिया की ये एकजुटता से एक अचीवमेंट है कि हम ये कोशिश कर रहे हैं कि सभी देश के लोगों को, चाहे वो छोटा है चाहे बड़ा है या किसी भी कास्ट क्रीड का है, उसे इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, पीस, ये सब कुछ मिलना चाहिए।